नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। 204वां एपिसोड प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है व्यर्थ मत गवाओ। 8 मई 1965 जमुना तट पर स्थित संन्यास आश्रम दिल्ली में किया गया प्रवचन शुरू करते हैं। सृष्टि का रूप या जो भी दुनिया में देखते हो वह सब मिट्टी समान है, उसमें मोह मत रखो। कमल के फूल की भांति या नाव की भांति संसार रूपी पानी में उससे ऊपर रहो, अर्थात उसमें आसक्ति मत रखो। जैसे स्वप्न की अवस्था में काफ़ी कुछ देखते हो परंतु आंख खुलने पर सब गायब, यह संसार भी ऐसे है। जब तक शरीर है तब तक देखते हो कि आप कुछ हो, परंतु यह शरीर गया तो सब कुछ समाप्त। आपने मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त किया है, इसलिए स्वयं को पहचानो, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर रोते रहोगे तथा 84 ये चक्कर में भटकते रहोगे। जल्दी ही सोचो तो अच्छा होगा। मौज करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। यदि मौज करनी है तो वह आप दूसरी योनियों में कर सकते हो। बकरे को देखो कि उसमें कितनी शक्ति है कि एक दिन में 40 बकरियों को गर्भवती कर सकता है। उसकी तुलना इंसान से करो। उसमें कुछ समय के लिए आनंद है, वास्तविक आनंद तो है स्वयं पहचानने में। आप आत्मा हो, अजर अमर न बुझने वाली ज्योत हो, उसे पहचानो। एक सत्संगी ने पूछा कि स्वामी जी, हम समझ भी रहे हैं परंतु पता नहीं क्यों उस मार्ग पर चल नहीं पाते। क्या खाक समझते हो? यदि समझ होती तो फिर चलते कैसे नहीं? पहले शुभ विचार करो, फिर उसका मनन करो तथा फिर उस पर अमल करो। क्या आप खूबसूरत हैं? शरीर की ओर देखो तो उसका कोई भी अंग सुंदर नहीं है। सभी अंगों से गंदगी बह रही है, फिर उसमें मोह कैसा? गंदगी से मोह यह मोह ही है जो इंसान को गिराता है, या उसकी आसक्ति ही है जो डुबोती है। सबसे आसक्ति निकाल दो। आनंद चाहते हो तो ऐसा करो, समझो कि आपका कुछ भी नहीं है। यदि आप नौकर हैं तथा नौकरी करते हैं तो क्या आपका उसमें मोह हो जाता है? नहीं, क्योंकि आप समझते हो कि यह कार्य हमारा नहीं, परंतु उसे करने से कुछ पैसा मिलता है। इस कारण ही बिना आसक्ति आप कार्य करते हो। इस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हाथ पांव चलाओ, पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि सब अस्थिर वस्तुएं हैं। परमार्थी कार्य करते रहो, शुभ भावना रखो। अपनी व दूसरों की भलाई के लिए हाथ पांव मारो, परंतु किसी में भी प्रीत मत रखो। सिर्फ कर्तव्य का पालन अवश्य करो। मानुष जन्म मिला वन भागी, वृथा मत खो। कई योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसकी कद्र करें, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इस मनुष्य जन्म में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। सुख स्वरूप परमात्मा आपकी जान मन बैठा है, उस मालिक को भूल कर विषय विकारों में फंस कर दुखी हो रहे हो। परमेश्वर ते भूल या व्यापन सभी रोग। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ सच्चा सुख देने वाला नहीं है। जो पदार्थ नाशवंत है, किसी न किसी समय धोखा देख कर चले जाएंगे। उनके पीछे मत भटको। आई तो रोजी, गई तो बला, ऐसे समझकर सदैव संतोष में रहो। हाथ से कार्य करते हुए दिल मालिक की ओर रखो। सबका आधार परमात्मा है, उसे मत भूलो। ईश्वर सातवें आसमान में नहीं बैठा है, वह प्रत्येक प्राणी के भीतर है, सब कुछ देख रहा है। सब देख रहा भगवान सच्ची श्रद्धा द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। सिख हिरण सूर अथई अखर हिकड़ो इहो गालायण कूड़। जो सिख ऐसे जड़ ना मिले। प्रत्येक आनंद चाहता है आनंद जो सदैव रहे। फिर ऐसा आनंद कैसे प्राप्त हुए जो सदैव रहे? भूलवश विषयों में आनंद समझ बैठे हो। किसी भी विषय में सच्चा सुख नहीं है। अगर होता तो तृप्ति प्राप्त होती। लजीज व्यंजनों का दृष्टांत लो। व्यंजन आनंद नहीं देते हैं। ज़्यादा खाकर देखो तो मालूम पड़ जाएगा। एक बच्चे ने बहुत मिठाई खाई, अपना हिस्सा तो खा लिया परंतु घर के दूसरे सदस्यों का भी हिस्सा खा गया। कुछ समय बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, इतना दर्द कि चिल्लाने लगा। अगर खाने में आनंद होता तो फिर क्यों चिल्लाता? इस प्रकार सभी विषयों का यही हाल है। विषय भोग तो दूसरी योनियों में भी अधिक है, किसी भी विषय में आनंद नहीं है। आनंद मन की एकाग्रता में है। विषयों के भोग भोगते हुए कुछ समय के लिए मन एकाग्र होता है, तब अज्ञानी जीव समझता है कि बहुत आनंद आया। अरे, यह तो तुम्हारा ही खजाना है जो तुम्हारे पास मौजूद है। तुम क्षणिक सुख के लिए विषय से आनंद ढूंढ कर दुखी हो रहे हो। जितनी खुशियां माणियां उतना भयारोग। आनंद अंतर्मुख होने में है, गहरी नींद में कोई भी विषय नहीं है। फिर क्यों जाग कर कहते हो कि बेहद आनंद से सो रहा था? वह आनंद कहाँ से आया जहाँ पर कोई भी विषय वासना नहीं थी? तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, परंतु जागृत स्वप्न और सुखोपत को जानने वाला स्वयं आनंद रूप होकर भ्रम में पड़कर बाहरी विषय विकारों में आनंद ढूंढकर महादुखी होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर 84 के चक्कर में भटक रहे हो। इससे बचो तथा वास्तविक आनंद अपने भीतर ढूंढो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय साई लीलाशाह।